गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे बेटा सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है, उसके कुछ सीमाएं नियम वगैरह हमने बता दिए थे। ठीक है, सदिशों के सदिश गुणनफल के सीमाएं नियम वगैरह हम बता चुके हैं। अब हम आज लेंगे दो सदिशों का सदिश गुणनफल कैसे किया जाएगा। देखिए, मान लीजिए दो सदिश हैं कि पहला जो सदिश है वो ए सदिश वो है, उसका एक्स घटक तो है ax, तो ax आई के ए वाई जे के प्लस ए जेड के। ठीक है, और बी सदिश ले लेते हैं हम। मान लीजिए बी सदिश ये है बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के। अब आपको इन दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल करना है। ए सदिश क्रॉस बी सदिश करना है। तो दो तरीका क्या होगा, पहले यहां तो आप ए सदिश को लिखिए, क्रॉस यहां पर आप बी सदिश को लिखिए। कैसे? ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। यहां लिखिए बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। अब तरीका क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। ए सदिश क्रॉस बी सदिश, पहले ये इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी तीन पद आएंगे। कैसे आएंगे देखिए, मैं वहां लिख देता हूं। ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस, अब ये इससे गुणा होगा ए एक्स गुणा बी वाई आई क्रॉस जे। फिर ये इससे गुणा होगा ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के आई क्रॉस के। तीन पद हो गए। अब ये इन तीनों से गुणा होगा, 6 पद होंगे। ये इन तीनों से गुणा होगा, फिर 9 पद आ जाएंगे। इसमें से आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के तो हो जाएगा 0। मालूम है आपको, कल ही बताया था हमने। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस कितना हो जाएगा 0। अब आई क्रॉस जे, जहां पर आई क्रॉस जे आएगा, आई क्रॉस क्या आएगा, आई क्रॉस जे आएगा के, वो हमने कल में बताया था कैसे मान निकालते हैं। जैसे ये आ गया था, याद कीजिए आप, ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। तो आई क्रॉस जे, जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, आई क्रॉस जे या जे क्रॉस के या के क्रॉस आई, दो को अलग अलग सदिशों को क्रॉस प्रोडक्ट करने पर तीसरा आएगा। चिन्ह कैसे देखेंगे, अगर आप क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो पॉजिटिव साइन ले लो, और क्लॉकवाइज चल रहे हो तो नेगेटिव साइन ले लो। इस तरह से करते हैं। एक तरीका तो है ये तरीका काफी लेंथी है, हम ये तरीका कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। बस समझिए आप, होता यही है जब डॉट प्रोडक्ट होता है। ध्यान दीजिए, मैं पीछे जा रहा हूं। डॉट प्रोडक्ट तो यहाँ क्या आ जाता है, डॉट प्रोडक्ट में यहाँ पर आता है डॉट, तो बहुत सिंपल हो जाता है, क्योंकि डॉट में आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के वाले पद आएंगे। आई डॉट जे, आई डॉट के, वो सब कितने हो जाते हैं, डॉट में वो सब 0 हो जाते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट में हमें दिक्कत ही नहीं है गुणा करने में। केवल हम आई डॉट आई वाले पद, जे डॉट जे वाले पद और के डॉट के वाले पदों को गुणा करते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं, बाकी सबका मान में से 0 हो जाता है। पर क्रॉस प्रोडक्ट में 3 0 होंगे, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, और बाकी सबका मान आएगा। तो बाकी सबका मान इस तरह से निकालना काफी कठिन होता है। तो एक सिंपल तरीका होता है, उसे बोलते हैं सारणिक। हम इससे एक सारणिक बनाते हैं। मैथ्स में आप बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, बट फिजिक्स में इतना ही है जितना मैं बता रहा हूं, उसको आप ध्यान समझिए कि आपको सारणिक के द्वारा दो सदिशों का सदिश गुणनफल कैसे निकालेंगे। तो सारणिक बनाएंगे अब। ए सदिश क्रॉस बी सदिश है, मान लीजिए बराबर, पहली पंक्ति तो लिख दीजिए आप आई के फिक्स है, जे कैप और के कैप, पहली पंक्ति ये लिख जाएगी। अब ए क्रॉस बी है तो पहले ए वाला लिखिए, बी क्रॉस ए है तो पहले बी वाला आएगा। अब इसके गुणांक, आई कैप का गुणांक, जे कैप का गुणांक और के कैप का गुणांक, यहाँ कितना आएगा बताइए, ए एक्स, यहाँ कितना आएगा बताइए, ए वाई, यहाँ कितना आएगा, ए जेड। यहाँ पर बी में यहाँ कितना आएगा बताइए, बी एक्स, यहाँ कितना आएगा बताइए, बी वाई, यहाँ कितना आएगा बताइए, बी जेड। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सोल्व कैसे करेंगे इसे। तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश का मान क्या आएगा। देखिए तरीका क्या होता है इसमें। ये तो कहलाती हैं पंक्तियां, ये एक पंक्ति रो,
पंक्ति R1 R2 R3, पंक्तियां R1 R2 R3 रो, और ये कहलाते हैं कॉलम, स्तंभ C1 C2 C3। ठीक है, अब इसका इस सारणी का मान कैसे ज्ञात करते हैं? तो सबसे पहले आप आई कैप लिख दीजिए। ठीक है, आई कैप। अब जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में ये है, मान लीजिए आई कैप यहां पर था, चेक कर लीजिए, यहीं पर है आई कैप, जे कैप, के कैप, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, बी एक्स, बी वाई और बी जेड। इस पंक्ति और स्तंभ पर ऐसे लाइन चला देते हैं, ये मान लीजिए ये लाइन चला। अब पहले मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, चार का बचेंगे 1 2 3 4, पहले मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, फिर इन दो पदों को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, बीच में लगाएंगे माइनस का साइन, हमेशा फिक्स है। तो जैसे ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, थोड़ा ब्रैकेट छोटा बना दिया हमने, बड़ा कर देते हैं, ए जेड बी वाई, ये होगा। अब जो दूसरा वाला पद है उसे आप माइनस में लीजिए, माइनस जे के, क्या लीजिए, उससे माइनस में लीजिए। ठीक है, अब माइनस में ले लिया, इसको माइनस में लेना है। अब ये यहां पर है तो ये स्तंभ और ये पंक्ति बंद कर देंगे। अब 1 2 3 और 4 ये पद आएंगे, तो पहले चलेंगे ऐसे, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, या ए जेड बी एक्स, कुछ लिख दीजिए, बी एक्स ए जेड प्लस के कैप, के कैप। अब फिर ये प्लस का आएगा, बीच वाला पद माइनस का आएगा, ध्यान दीजिएगा, फिर प्लस का आ जाएगा। अब ये बंद और ये बंद, अब ये वाले चार पद आएंगे, ये से गुणा, पहले ये गुणा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स, इसको सोल्व कर लीजिए। अब इससे इस तरह याद करेंगे हम, आई कैप ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। एक ट्रिक और याद करने की, देखिए आई कैप में आता है एक्स, तो इसमें जो आई कैप के साथ जो आएंगे उनमें एक्स वाले पद नहीं आएंगे, वाई और जेड वाले आएंगे। तो ए वाई बी जेड, ए जेड, अब जेड पहले बी के साथ था, बी के साथ आ गया। यहां पर अगर आप यहां माइनस रह देते तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं माइनस को अंदर गुणा कर दूं तो ये वाला प्लस का हो जाएगा और ये वाला माइनस का हो जाएगा। अगर मैंने यहां कर दिया मान लीजिए प्लस, तो क्या होगा, अब ये प्लस का हो जाएगा, ए जेड बी एक्स, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ए एक्स बी जेड। ठीक है, प्लस के में आ जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। इस तरह से हम सारणिक के द्वारा दो सदिशों का सदिश गुणनफल कर सकते हैं। मेन बात देखो बेटा, इसमें आप 2 या 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये विधि बहुत आसान लगेगी। पहले एक बार थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, लेकिन जब 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे तो बड़ी आसान लगेगी। आई कैप ये बंद, ये बंद, ये इससे गुणा, माइनस साइन ये इससे गुणा, चिन्ह से लेंगे उसको। फिर जे कैप माइनस में आएगा, ये बंद, ये बंद, ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, बीच में माइनस साइन आता ही है। फिर के कैप ये बंद, ये बंद, ये इससे गुणा, ये इससे गुणा। इस तरह से हम दो सदिशों का क्या निकालते हैं, सदिश गुणनफल। एक पॉइंट और हम ले रहे हैं इसमें, हमने लिखा था ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर होता है ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। और ये एन कैप क्या होता है, इन दोनों सदिशों के सदिश गुणनफल से जो तीसरा सदिश प्राप्त होगा उसकी दिशा में क्या होता है, इकाई सदिश। और आपको मालूम है कि दो सदिश हैं ए और बी, बताया था मैंने आपको, ए सदिश और बी सदिश। एक तो मैं ऐसे लिख दूं, एक मैं ऐसे लिख दूं, ए ऊपर ले लूं और बी नीचे ले लूं। तो यहां पर अगर मैं यहां पर ए क्रॉस बी इस कंडीशन में ए क्रॉस बी करूंगा तो दिशा आएगी कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, और इस कंडीशन में आएगी ए क्रॉस बी कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। तो दाहिने हाथ के नियम से दिशा निकाली थी हमने। तो जो ए क्रॉस बी आएगा,
एक क्रॉस भी आएगा अंदर की ओर, यहाँ इस वाले केस में आएगा अंदर की ओर, ए ऊपर है बी नीचे है, ए से बी की ओर उंगलियों घुमाएंगे, अंगूठा बताएगा प्राप्त होने वाले सदिश की दिशा को। यहाँ पर एक क्रॉस भी करेंगे तो बाहर आ रहा है, तो यहाँ आएगा बाहर, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। तो वो तो डिपेंड करता है कि सदिश गुणनफल किधर हो रहा है, लेकिन जो इन दोनों सदिशों के सदिश गुणनफल से जो सदिश प्राप्त होगा वो इन दोनों सदिशों से बनने वाले समतल, दो रेखाएं, दो सदिश हमेशा एक समतल का निर्माण करते हैं, और उनसे जो समतल बनेगा, जो इन दोनों सदिशों के सदिश गुणनफल से जो राशि आएगी वो इन दोनों से बनने वाले समतल के तल के क्या होगी, लंबवत। तो ये n कैप a के भी लंबवत होगा और n कैप b के भी लंबवत होगा। तो दो सदिशों के सदिश गुणनफल से प्राप्त सदिश के लंबवत इकाई सदिश का मान ये आ जाएगा ए बी साइन थीटा, और इस ए बी साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा को लिख सकते हैं आप ए सदिश क्रॉस बी सदिश का परिमाण। तो n कैप क्या है, दो सदिशों से के, दो सदिशों के सदिश गुणनफल से प्राप्त होने वाले सदिश के लंबवत, दो सदिशों के सदिश गुणनफल से जो तीसरा सदिश प्राप्त होगा उसके लंबवत इकाई सदिश। तो ये n कैप a के a सदिश के भी लंबवत होगा, n कैप b सदिश के भी लंबवत होगा। तो दो सदिशों के सदिश गुणनफल से प्राप्त सदिश इकाई सदिश का मान आता है n कैप, और ये n कैप a सदिश के भी लंबवत होगा और b सदिश के भी लंबवत। तो दो सदिशों के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कीजिए, तो दिए गए दो सदिशों के लंबवत इकाई सदिश हम इस सूत्र से निकालेंगे। ठीक है, दो दिए गए सदिशों के लंबवत इकाई सदिश हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, और दो सदिशों के मध्य कोण निकालना हो तो तब तो हम डॉट वाला यूज करते हैं, कोस थीटा बराबर ए सदिश डॉट बी सदिश बटा ए का परिमाण और बी का परिमाण याद है आपको, यहां भी यूज कर सकते हैं। ये तो एक कर दिया, अगर मैं साइन थीटा से निकालूंगा तो साइन थीटा बराबर आएगा ए सदिश क्रॉस बी सदिश बटा ए का परिमाण और बी का परिमाण। पर आप जानते हो ए डॉट बी निकालना ज्यादा आसान है, ए क्रॉस बी में तो मैं सांडिक बना के निकालना पड़ेगा, वो थोड़ा मुश्किल काम है। तो जब भी दो सदिशों के मध्य कोण निकालना हो तो हम कोस थीटा वाला तरीका यूज करेंगे, डॉट वाला। ये वाला तरीके से निकाल सकते हैं, परंतु ये तरीका थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम ये तरीका इस्तेमाल में नहीं लेंगे, हम ये वाला तरीका ही काम में लेंगे। यदि दो सदिशों के मध्य क्या निकालना हो, दिए गए दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करना। सारे नोट्स बेटा आपको डेली भेजे जा रहे हैं, आप उन नोट्स को अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, जो टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं उन्हें ध्यान से सुनिए समझिए। हो सकता है वीडियो को आपको 2 बार देखना पड़े, आप 2 बार देखिए, ठीक है, और इन नोट्स को आप नोट कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।